चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथ का सेट नंबर आपका 11। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 51 से है और 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे DI का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में है आपका कहा जा रहा है क्या, ग्राफ आपका पास दिया गया है। डे यहाँ पर आपको पास गिवन है डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का। अब कहा जा रहा क्वेश्चन में कि आपको फाइंड द एवरेज, फाइंड द नंबर ऑफ एवरेज आपको किसका, तो स्वेटर का और साल का आपका यहाँ पर ग्राफ में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ग्राफ में आपके पास दिया गया है, डे बाय डे का अलग आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज आपको निकालना है स्वेटर का पर डे 5 डेज का। ठीक है, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम करते हैं। सम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तो 6 9 और कितना 12 ये कितना 13। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए आपको 5 से, 5 डेज का है तो इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 और 7 0, मतलब कितना 270। आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या बी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52। इसी ग्राफ से आपका है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सप्ताह के लिए दिए गए दिन में दुकान द्वारा बेचे गए स्वेटर और साल, स्वेटर और क्या साल की कुल संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है, डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो टोटल को अभी ना हम लोग जोड़े थे, तो टोटल कितना आया था, तो 1350 आया था। टोटल कितना 1350 आया था। इसको ऐड करके देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको टोटल को इसको ऐड करेंगे तो 300 400 हो जाएगा 800 900 कितना 50। तो दोनों का अंतर जो हम लोग निकालेंगे तो अंतर आपका हो जाएगा कितना, तो 400। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन क्या सी। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कितना नंबर, तो 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि मंगलवार, ठीक है, स्वेटर की संख्या और बुधवार को बिकने वाले साल की संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, कितने प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मंगलवार को किसके लिए कहा जा रहा है, तो स्वेटर के लिए कहा जा रहा है। तो मंगलवार आपका क्या ट्यूसडे तो कितना है 250 है। ठीक है, उसके बाद में बुधवार वेडनेसडे के लिए आपसे कहा जा रहा है स्वेटर कितना है, तो 50 है। तो इससे कितना अधिक है, तो 200 अधिक है। किससे कहा जा रहा है, तो 50 से, इंटू क्या हो जाएगा, तो 100। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब 400% क्या है, तो अधिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। चलिए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोमवार मंगलवार को बेचने वाले स्वेटर, ठीक है, किसके लिए, सर सोमवार मंडे कितना है, तो 400 है। मंगलवार के लिए आपका कहा जा रहा था कितना हो गया, तो 250। टोटल हुआ कितना, तो 650 हुआ। टोटल कितना 650 हो गया। अब कहा जा रहा कि बुधवार और शुक्रवार को, तो बुधवार के लिए आपसे कहा गया है तो कितना है, तो स्वेटर के लिए आपसे कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, साल के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो सॉल आपका पास है। तो यहाँ पर देखिए तो किसके लिए, तो बुधवार, तो नर्सडे के लिए कितना दे रहा 50, और फ्राइडे शुक्रवार का आपसे कहा जा रहा कितना, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 200 है। और अनुपात आपका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो 650 और कितना 200 का अनुपात आपका 5 से कट करेंगे तो 13 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4। 13 अनुपात कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन क्या, तो बी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
55 नंबर क्वेश्चन, ये भी ग्राफ से ही है। कहा जा रहा है कि मंगलवार को बेची गई सॉल, तो मंगलवार के लिए आपसे कहा गया है, तो सॉल के लिए आपसे कहा जा रहा है कितना है, तो 100 है, दिया हुआ है। और फ्राइडे को स्वेटर, तो फ्राइडे के लिए स्वेटर कितना है, तो 100 है। कहा जा रहा कि कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत अगर है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो 100/100 इंटू क्या 100, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 100%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य x वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। मतलब आपका 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है x वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो कहा जा रहा कि x का मान ज्ञात करना है यदि वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ, अर्जित क्या, यहां पर अर्जित किया गया लाभ प्रतिशत कितना है, तो 25% है। कितना, 25% है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस तरह क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे। अगर 25% आपका प्रॉफिट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/4 होगा, 1/4। तो सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना होगा, तो एसपी ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका अगर रहे तो देखिए यहाँ पर सीपी का मतलब कितना दिया हुआ है, तो एसपी वाला हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, सीपी की जगह पर कितना, तो 40 ये दिया हुआ है, तो 4 रेशियो बराबर कितना, 40, तो 5 रेशियो बराबर कितना, 50। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये क्यों इस तरह से होता है, तो इसका कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि ए वस्तु का, मान लीजिए ए पेन का सीपी इक्वल टू डी पेन के एसपी के बराबर है, डी पेन के एसपी के बराबर अगर है, तो हम लोग सीपी और एसपी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ पर बी इस टू क्या हो जाएगा, ए, मतलब एसपी वाला प्लेस क्या सीपी वाला लेगा, और सीपी वाला प्लेस क्या लेता है, तो एसपी वाला लेता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है, तो ये किसका प्लेस लेगा, तो सीपी का प्लेस लेगा। यहाँ पर कितना, सीपी का, मतलब 4 रेशियो बराबर कितना लेगा, तो 40। और प्रॉफिट से हम लोग देखे थे इसका रेशियो कितना आ रहा था, तो 5, तो इसलिए 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 50। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे इसी फॉर्मेट से बनाइए, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57। देखिए 57 में आपसे कहा जा रहा कि 2 ट्रायंगल है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, दो आपका सिमिलर ट्रायंगल के लिए दिया जा रहा एक्स वाई जेड, दो आपका ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई क्या जेड है, एक दूसरा ट्रायंगल है क्या ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसका एरिया का रेशियो दिया गया है, एरिया का रेशियो कितना, 49:64। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका साइड का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ साइड्स प्रॉपर्टी होता है इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू रूट अंडर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए, तो इसका हम लोग को रेशियो कितना दिया हुआ, इसका रेशियो कितना दिया हो जा रहा, तो 49 कितना 64, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 7, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 8, मतलब 8 कितना हो जाएगा, तो 7, 8:7। इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल अगर है, तो रेशियो ऑफ साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल टू रूट अंडर एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी आपका होता है, इसको एकदम याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में से कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री आपसे कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण बनता अगर है 80 मीटर लंबी इसके परछाई बनता है, शैडो कितना बनता है तो 80 मीटर। तो मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है, शैडो आपका बन रहा है, यहाँ पर सन है तो शैडो इस साइड में बनेगा, ठीक है। शैडो जो कहा जा रहा कितना डिस्टेंस पर, तो 80 मीटर के डिस्टेंस पर बन रहा शैडो, ठीक है। और एंगल कितना बनाता है, तो एंगल आपका कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस पर हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 बाई कितना 1, तो ये P होगा और ये कितना होगा B, मतलब P आपका ये है और B यहाँ पर। तो P का रेशियो अगर देखा जाए तो P की कितना, तो √3 और ये कितना दिया हुआ 1, ये 1 रेशियो दिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट का रेशियो कितना दे रहा था, √3। तो 1 रेशियो टेंस टू कितना 80, तो √3 टेंस टू कितना होगा 80√3 आपका आंसर, इतना मीटर, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो गया, तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, दिया हुआ है क्या, यहाँ पर cosec 75 डिग्री माइनस साइन 75, फिर उसके बाद में sec 75 माइनस cos 75, उसके बाद में tan 75 प्लस cot 75 डिग्री। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई क्या साइन 75 माइनस साइन 75, इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर 75 बाई कितना साइन 75। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 75 का फॉर्मूला कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर 75 बाई साइन 75 डिग्री इनटू, देखिए सिमिलरली उसी तरह से इसको भी अगर सोल्व करते हैं तो 1 माइनस कितना होगा cos 75 मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर 75, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 75 इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 75 बाई कितना cos 75 प्लस इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा साइन 75 बाई आपका cos 75 प्लस cot 75 को आप लिख सकते हैं cos 75 बाई साइन 75, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75 बाई साइन 75 इंटू cos 75, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। ये साइन क्या चीज का है, मल्टीप्लाई का है। तो देखिए तो यहाँ पर इसको कैंसिल अगर करें तो देखिए यहाँ पर साइन 75 और साइन 75 कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 से, कॉस स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पर कॉस 75 और कॉस 75 मतलब कॉस स्क्वायर 75 जो कैंसिल होकर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर साइन 75 कॉस 75 tan 75 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पुट करने पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा आपका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि साइन 2x प्लस 3y इक्वल टू √3/2, तो साइन के केस में √3/2 कितना होता है, तो साइन आपको 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री,
तो साइन साइन हट जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। यहां पर कॉस लिखा हुआ, तो कॉस इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, तो √3/2 लिखा हुआ, मतलब कॉस कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर देने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो गया, तो 90। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया हम लोग का, तो 15 डिग्री आया। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर y के वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू 15 प्लस 3y इक्वल टू कितना, तो 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री। उस साइड में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना, 10 डिग्री। y का वैल्यू कितना हो गया, 10 डिग्री। हम लोग को वैल्यू जो निकालना है, किसका निकालना है, तो tan 6x, 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो 15 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 10। तो 10 हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 मतलब 60। 10 60 का वैल्यू कितना, तो √3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी। आपका ऑप्शन क्या, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61। देखिए यहां पर 61 नंबर क्वेश्चन आपको दी गई आकृति में आपको फिगर दिया हुआ है। अब कहा जा रहा क्वेश्चन में कि एंगल DCB 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। ये कितना, तो 90 डिग्री है। और फिर कहा जा रहा है कि DBC 30 डिग्री है। DBC मतलब ये एंगल कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। ये वैल्यू आपको निकालना है, थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू अगर निकालना है, मतलब ये वैल्यू अगर पता चल जाए तो आपका इसका ही वैल्यू पता चल जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे देखिए एक ही आपका क्या है, ये कॉर्ड है, जीवा है। एक ही जीवा से एक ही तरफ वृत्त के साइड पर एंगल जो बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका एंगल जो है, ट्रायंगल जो है, ये कौन सा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि 90 डिग्री ये कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा। ये भी कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, एंगल आपका कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 62 में आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% डिस्काउंट पर खरीदता है, छूट पर खरीदता है। कितना परसेंट, 20% छूट पर खरीदता है। इस लेन देन में टोटल उसको नुकसान जो हो रहा है, हानि जो हो रहा है, वो कितना हो रहा है, तो 88 रुपीज का आपका हो रहा है। कहा जा रहा है कि वस्तु को बेचने के बाद उसे महसूस हुआ कि अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य कितना, 840 की जगह पर वो कितना रीड कर लिया था, तो 640 रीड किया था। तो चलिए हम लोग 640 का अगर बात करते हैं, इसका 20% डिस्काउंट का मतलब कितना, 80% पर वो बेचेगा। डिस्काउंट कितना दे रखा है हम लोग को, 20%, लेकिन बेचेगा कितना पर, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80% पर। तो परसेंटेज से दूर कैंसिल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा कैरी, और कितना आ जाएगा, 512। तो उसको हानि कितना हो रहा है, तो 88 रुपीज का हानि होगा। इसलिए अगर सीपी अगर निकालते हैं, सीपी, तो अगर हानि जो हुआ है वो एसपी में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो ऐड करते हैं तो 0 मतलब 600, सीपी कितना हुआ, 600। अब चलिए
अगर हम लोग उसको 840 रुपया अगर अंकित मूल्य समझे तो 840 पर 80%, 20% का डिस्काउंट, क्वेश्चन में था 20% का क्या डिस्काउंट, अगर 20% पर अगर डिस्काउंट देते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 जीरो से, परसेंटेज 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 3 आपका कैरी, और कितना हो जाएगा तो 64, और 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 672 रुपया में आप बेचना है। ठीक है, तो देखिए तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 72 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंट आपका हुआ तो कितना 72 बाई कितना हो जाएगा, तो 600 इंटू क्या 100, कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 को कितना 12 बार 12 छक कितना 72, मतलब 12% आपका क्या हो गया तो आंसर होगा। आंसर कितना परसेंट, तो 12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, कितना दिया हुआ है तो 8 का पावर 5 इंटू 6 का पावर कितना 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर कितना 11 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 5 प्लस आपको दिया जा रहा है कितना 18.5। तो देखिए यहां पर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3, ठीक है, तो पावर कितना है, पावर के पावर में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a का पावर m और पावर n रहता है तो a का पावर m इंटू क्या करते हैं, पावर के पावर अगर रहे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 गुने 5 मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 15 गुने, यहाँ पर भी 2 है तो 2 का पावर कितना 7 इंटू 3 का पावर कितना 7, इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू क्या 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास कितना 2 का पावर 11 इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर कितना 12 और गुने 3 का पावर कितना 5 प्लस 18 पॉइंट कितना 5। अब चलिए देखिए यहां पर गुना में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 15 और 7 कितना तो 22, 22 में से सबट्रैक्ट करना हम लोग का यहाँ पर कितना है तो 11 और 12 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 23। ठीक है, तो अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर इस सब को सबट्रैक्ट अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से देखिए, एक साथ करके देखते हैं। यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा तो 22 गुने 3 का पावर कितना 7, एक स्टेप पावर लिख देते हैं, 2 का पावर 23 इंटू 3 का पावर कितना 5 प्लस कितना 18 पॉइंट कितना 5, 18 पॉइंट कितना 5। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको अगर नीचे लेकर आते हैं तो डिवाइड मतलब पावर आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 3 का पावर कितना 7 माइनस 5 और 2 का पावर 23 माइनस 22 और प्लस कितना 18 पॉइंट कितना 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का पावर 2 बाई 2 प्लस कितना 18 पॉइंट कितना 5, 9 बाई 2 3.5 प्लस 18 पॉइंट कितना 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 22 कितना आ गया 22, ऑप्शन क्या सी। ये सिंप्लीफिकेशन है, जितना आप फास्ट में कर सकते हैं उतना फास्ट में कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में देखिए आपको फिर फिगर आया, दी गई आकृति में ओ क्या है सेंटर है, ये क्या है ओ क्या है सेंटर है, और एंगल ओ सी बी का वैल्यू निकालना है, किसका तो ओ सी बी, ये वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ, तो ये क्या है तो रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज से या आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब देखिए
ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि सेंटर पर जितना एंगल बना है, सरकमफ्रेंस पर जितना भी एंगल बनता है, तो इसका क्या होता है, दुगुना होता है। मतलब 2 इंटू कितना 55, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, तो 110। 110 ये अगर ट्रायंगल अगर है, ये टोटल क्या है, ट्रायंगल अगर है, ये टोटल आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो आपको 180 डिग्री। तो थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 180 में से 110 चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 70 बटा कितना 2, मतलब कितना 35 डिग्री। ऑप्शन क्या, तो सी। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। 65 में आपसे कहा गया कि ट्रायंगल ए बी सी में डीई बीसी के क्या है, समानांतर है। डीई जो है वो क्या है, बीसी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो कहा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, सत्य है। तो देखिए यहां पर अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये और ये एंगल इक्वल, ये भी एंगल क्या हो गया, तो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी होगा। किससे, तो ए से। ये सिमिलर हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी में कि साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। साइड का रेशियो क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, तो बराबर होता है। तो यहां पर देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई क्या, ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, प्रॉपर्टी से। तो देखिए तो पहला स्टेटमेंट में तो ये दिया जा रहा, मतलब ये पहला क्या है, आपका सही है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहां पर सेकेंड में कि एंगल, एंगल ए डी ई इक्वल टू क्या, एंगल ए बी सी है। देखिए तो एंगल डी के लिए ए डी ई ये एंगल के लिए कहा गया है, और ए बी सी ये एंगल को, तो बिल्कुल बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, क्या ये मिड पॉइंट होगा, तो ये कहना यहां पर संभव नहीं है कि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सिर्फ पैरेलल लाइन आपको दिया जा रहा है, तो पैरेलल लाइन कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो ये तीसरा का स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। ऑप्शन आपका अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका कौन सा, डी आपका आंसर सही होगा। 1 एंड 2 ही ओनली यहां पर सत्य है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 6। अब वैल्यू आपको निकालना है कितना, 3 इंटू, देखिए तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट का क्या, क्यूब माइनस 3 इंटू क्या, कांस्टेंट, अब प्लस रूट अंडर कितना लिखा हुआ, 256 लिखा हुआ। तो 3 इंटू ये कितना हो गया, 6 का क्यूब कितना 216, और माइनस कितना 18, तो घटा देंगे तो कितना हो गया, तो 9891 198 प्लस ये कितना, तो 16 का 256 होता है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग को दे देना है। इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 24, 2 कैरी 27, 2 9 29, 2 कैरी और 3 2 कितना 5 प्लस कितना 16, ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 1 हो गया 6, 600 कितना हो गया, तो 10, 610 ऑप्शन क्या, सी। क्वेश्चन नंबर आपका 67। कहा जा रहा कि 14
मीटर का कोई रेडियस का कोई एक सिलेंडर है जिसमें पाइप, किसी एक पाइप द्वारा आपको पानी भरा जा रहा है। तो कहा जा रहा कि 1 मिनट में वो कितना लीटर पानी भरता है, कितना लीटर, तो 7,70,000 लीटर पानी वो भरता है। तो कहा जा रहा कि यदि टैंक की ऊंचाई 20 मीटर है तो टैंक को भरने में पाइप को कितना समय लगेगा। ठीक है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब चलिए यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1000 लीटर होता है। तो हम लोग के पास कितना लीटर है, इतना लीटर है। तो इसको अगर मीटर क्यूब में चेंज करें तो 7 4 को 0 डिवाइड बाई 1000 से अगर करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया हम लोग का। तो चलिए कितना रेडियस दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है। हाइट हम लोग का कितना, तो 20 दिया हुआ। कितना समय हम लोग के पास लगेगा, ये ना आपसे क्वेश्चन में है। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना वॉल्यूम होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो 22/7 गुने 14 गुने कितना, 14 गुने कितना हो जाएगा, तो 20। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इजी करते हैं, कितना 44 इंटू कितना, तो 20। 44 इंटू 14 इंटू कितना, 20, इतना है। ठीक है, तो कितना हम लोग को समय लगेगा, तो चलिए इसलिए टाइम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग कितना, 44 इंटू 14 इंटू 20। 1 मिनट में इतना वॉल्यूम को भरता है, तो कितना 770। इसको कट करेंगे 0, ये कितना हो जाएगा 11 से 4, ये कितना हो जाएगा 7, इसको कट कर दिए तो कितना आ गया 2। तो कितना मिनट, तो कितना हो जाएगा, तो 16 मिनट टाइम लगेगा। कितना मिनट, तो 16 मिनट आपका टाइम लगेगा। ऑप्शन क्या, डी। 1 मिनट में इतना लीटर भरता है तो उसको भरने में कितना समय लगेगा ये कहा जा रहा था। तो इसका टोटल का वॉल्यूम निकालकर 1 मिनट में कितना वॉल्यूम को भरता है तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे 68 नंबर। 68 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर रंगा जाए तो कहा जा रहा कितना लागत होगा। अगर उसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो 14 मीटर दिया हुआ। त्रिज्या कितना, 14 मीटर दिया हुआ। तो देखिए त्रिज्या जो रेडियस जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो 14। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, हेमी स्फीयर है ना, इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम आपका हेमी स्फीयर का कितना, सरकमफ्रेंस कितना होता है टोटल। ठीक है, तो टोटल कितना, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 इंटू 22 बटा कितना 7 गुने रेडियस कितना 14 इंटू कितना 14। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू कितना 44 इंटू कितना 14। इसको अभी रहने दीजिए। अब कहा जा रहा है कि इसका कॉस्ट अब कितना लगेगा। तो देखिए तो 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितना 5। ठीक है, 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितना 5 रुपया लग रहा है। तो कितना मीटर स्क्वायर हम लोग के पास आ रहा है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हम लोग को लग रहा है कितना रुपया, तो 5 रुपया। तो पूरा हमको हेमीस्फीयर का अगर पेंट करना है, टोटल अगर हम लोग के साइड में पेंट का अगर करना है, इसका एरिया हम लोग निकाले कितना 3 पाई आर स्क्वायर से, तो इतना आया।
तो कॉस्ट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 44 इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो 14 इंटू कितना 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 कितना आ जाएगा 10, 210। ठीक है, इसको देखिए तो यहाँ पर कितना 11, 4 इंटू क्या 11 लिखा जा सकता है। 4 से पहले गुना कर दीजिए, इजी थोड़ा सा करने के लिए, 4 और कितना 8, उसके बाद में 11 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद में कितना हो गया 4 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना 2 और कितना 9, 900 कितना रुपया आ गया 9240, 9240, 9240 आपका क्या, तो फाइनल आंसर। ठीक है, उसका एरिया निकालकर उसका रेट क्या है, उससे कॉस्ट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर में कहा जा रहा कि एक दुकानदार ने कोई प्रोडक्ट है, कहा जा रहा कि क्रय मूल्य से उसका कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक कर देता है, अधिक कर देता है हम लोग का कितना, तो 80%। तो अंकित क्या, और कहा जा रहा है इसमें कि 20% और 30% का क्या दो आपको डिस्काउंट दिया गया, 20% और 30% का दो को क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो कहा जा रहा ये टोटल लेन देन में कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर सीपी हम लोग का मान लेते हैं कितना था 100 था, तो एमपी कितना वो किया था, तो 180 किया, एमपी कितना 180। अब कहा जा रहा कि यहाँ पर 20% डिस्काउंट, तो अगर इसका 20% अगर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 36 आएगा। 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 36, 36 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको 4 हो गया और 7 में से 4, 144 अभी भी। फिर कहा जा रहा कि कितना परसेंट, तो 30% फिर से डिस्काउंट दिया गया, 30% आपका डिस्काउंट दिया गया। 30% इसका अगर निकालते हैं तो 10 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 12, कैरी 1, 12 13 और कितना 4। ठीक है, इतना आपको फिर से घटाना होगा, तो देखिए तो घटाएंगे तो कितना आएगा 8 0 0 आपका 1। 100 रुपया सीपी था, बेचा गया अब कितना में, तो 100 रुपया पॉइंट कितना 8, मतलब 100 रुपया 80 पैसा में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 0.8%, 0.8% का आपका प्रॉफिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। चलिए देखिए 70 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पुरुष जो खंबे से कितना डिस्टेंस पर है, तो 30, कोई एक पोल है, कोई एक क्या है पोल है, वो कितना का डिस्टेंस पर, तो 30 मीटर का डिस्टेंस पर वो क्या है, तो खड़ा है। ठीक है 30। अब कहा जा रहा है कि पोल के तरफ वो कितना चलता है, तो फिर से वो चलता है कुछ डिस्टेंस, तो अब वो एंगल जो बन जाता है वो आपका यहां पर एंगल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, 60 डिग्री का एंगल बना लेता है। कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का एंगल वो बना लेता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना देता है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि वो कितना चला, वो कितना दूरी चला, ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया हुआ 30। इसके लिए एक फॉर्मेट याद रखिएगा कि यहाँ पर कितना, जब 30 और 60 का कॉम्बिनेशन होता है तो इसका रेशियो होता है कितना √3 1, ये कितना होता है 2।
तो देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2 यूनिट है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना यूनिट 3 यूनिट। 3 यूनिट टेंस टू कितना, तो 30 मीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 10 मीटर। तो कितना डिस्टेंस वो चला है, टेबल कितना किया है 30 से 60 होने के लिए कितना डिस्टेंस चला है, तो आपको 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको कितना 20 मीटर। कितना मीटर वो चलेगा, तो 20 मीटर चलेगा। ऑप्शन क्या, डी। ऑप्शन क्या, डी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ओरिजिनल क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 30%, नहीं सही है, इंग्लिश में तो आपको सही है। इंक्रीज बाय 30% का मतलब क्या है, क्वेश्चन सही है, देखिएगा हम नहीं देखे थे। इंक्रीज, ये सब जो लगा दिया, इंक्रीज बाय 30%, 30 डिग्री का मतलब क्या, पहले से 30 डिग्री था तो अब कितना इंक्रीज हो गया, तो +30। क्वेश्चन सही है, ठीक है। और यहां पर भी देखिए कि उन्नयन कोण में 30 डिग्री से बढ़ गया। 30 डिग्री से बढ़ गया का मतलब जो भी पहले से एंगल होगा उसमें 30 और जुड़ जाएगा। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए 71 में कहा जा रहा कि एक कार जो है 100 मीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की सीधी सड़क पर 25 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर की गति से वो चलता है। तो कहा जा रहा कि 7 किलोमीटर सर्कुलर पाथ ऑफ, थोड़ा सा यहां पर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना 7 किलोमीटर फॉर द सेम टाइम। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर अगर चलना है कितना, जिसका त्रिज्या दिया हुआ कितना 7 किलोमीटर, तो कहा जा रहा है कि सेम टाइम में सेम स्पीड से कितना चक्कर वो लगाएगा। ठीक है, कितना चक्कर वो लगाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे कि अगर समय अगर निकालें, यहां पर कितना उसके पास समय अगर लगेगा, किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कितना राउंड वो कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, अगर देखा जाए 7th एक राउंड में, एक कोई सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस हम लोग के पास दिया जा रहा है कितना 7 किलोमीटर। तो एक राउंड में 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, था 2πr। तो 2 गुने 22 बटा कितना 7 गुने रेडियस कितना कहा जा रहा था, रेडियस 7 दे रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, तो 44 किलोमीटर। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 100 टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना है, 100 है। तो 100 अगर है तो ये टोटल हम लोग को कितना बनाना, अब 100 कवर करने में कितना राउंड लगाना होगा। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा टोटल कितना 100 राउंड डिवाइडेड बाय कितना 44, कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 25 बटा आपका कितना 11, अप्रोक्स में 2.2, मतलब 2 आपका इसको कह सकते हैं कितना राउंड, तो 2 राउंड। ठीक है, कितना, तो 2 राउंड में वो क्या हो जाएगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, टोटल सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। कहा जा रहा कि कोन की हाइट आपके पास निकालना है, अगर उसका रेडियस दे रहा है कितना 15 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है कितना, तो 255 पाई आपके पास दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया आपके पास दिया हुआ है, क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आपका कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है πr l, कितना दिया हुआ है
255 पाई दिया हुआ, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। आर रेडियस हम लोग का कितना दे रहा है 15 गुने कितना एल इक्वल टू, ठीक है 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 25 एक काट दिया कितना आएगा 17, एल इक्वल टू कितना 17। तो देखिए हम लोग का एल इक्वल टू कितना होता है, एल इक्वल टू होता है रूट अंडर कितना होगा, तो आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। तो एल हम लोग के पास कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ, इसको ऐसे लिख दीजिए एल स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो एच स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकालना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एल का वैल्यू कितना आया है, तो 17 का स्क्वायर माइनस रेडियस हम लोग के पास दिया हुआ कितना 15 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे तो एक बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 64 हुआ। तो 64 का मतलब कितना हो जाता है, तो 8, 64 का रूट अंडर कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 73। देखिए यहां पर दिया हुआ सेक ए प्लस 10a बटा में कौशिक ए माइनस 10a, कौन सा इसमें सत्य होगा। तो देखिए यहां पर आपको सेक और 10 है, लेकिन इस ऑप्शन में अगर देखा जाए टोटल ऑप्शन में तो सी फॉर क्या है साइन और कॉस है, साइन और कॉस ही है, इसलिए क्या करें यहाँ पर साइन कॉस में इसको चेंज कर लें। देखिए सेक ए का मतलब आप लिख सकते हो 1 बाई कितना कॉस ए प्लस साइन ए बाई कितना, तो कॉस ए बटा यहाँ पर 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई कितना, तो कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कितना साइन ए बाई कितना हो जाएगा, तो कॉस ए बटा यहाँ पर कितना होगा कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कितना हो जाएगा, तो साइन ए इंटू क्या कॉस ए। सिंपल तरीके से सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस कितना साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा कॉस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है बटा में कितना कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। यहां पर आपके पास दिया गया है क्या, तो साइन यहीं पर चलिए 1 बाई सेक स्क्वायर का मतलब क्या कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होकर कितना वैल्यू देगा 1, तो 1 और 1 कितना 2, ऑप्शन क्या 2। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो ऐसे जब भी केस रहे तो पुट करना है x का पावर 3 इक्वल टू कितना 1, x का पावर 3 इक्वल टू कितना 1। अब देखिए यहां पर इसको पावर कितना दिया हुआ है 18, तो x का पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा पावर 6 प्लस x का पावर 3 अब पावर कितना 4, x का पावर 3 का क्या स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस कितना दिया हुआ है तो 6। अब इसका वैल्यू हम लोग को कितना लेकर चलना है, तो वैल्यू इसका हम लोग को 1, तो 1 का पावर 4 क्या देगा 1, यहाँ पर भी कितना देगा 1 देगा, इसका वैल्यू भी कितना 1 प्लस 1 प्लस 6
मतलब टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या, तो सी आपका आंसर क्या बिल्कुल सही है। इसमें एक और याद रखिएगा कि एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 देता है तो ऐसे केस में हम लोग पुट करते हैं क्या, एक्स का पावर 3 इक्वल टू क्या, -1। ठीक है, चलिए इतना ही। ओके, थैंक यू।